Good morning, students. Good morning, friends. So 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद फिर एक बार हम शुरू करते हैं लेक्चर, वर्चुअल लेक्चर। Hello everyone. Today we are going to start new chapter from your textbook, and that is fifth one, vectors. सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्या है। What is a vector? आप लोगों ने साइंस में यानी कि फिजिक्स में या फिर स्कूल लेवल से लेके आज तक साइंस में एक टर्म आपने देखी होगी, मोशन। आपने ये टर्म साइंस से सुनी होगी, मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ सम पर्सन, एनिमल, या फिर कोई व्हीकल होता है जैसे बस, कार, ट्रेन, स्कूटर एक्सेट्रा। सो मोशन मींस क्या होता है? देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन पोजीशन। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो क्या हो गया? पोजीशन चेंज होगी। सो चेंज इन पोजीशन ये होता है मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई व्हीकल हो, जब हम साइंस में उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जनरली हम पॉइंट यूज करते हैं। हम यहाँ पर ऐसे कंसीडर करते हैं कि पोजीशन ए, ये पॉइंट है ए, यानी कि समझो there is one object at point A, और ये जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, व्हीकल है, समझो along the straight line, along the straight line, suppose this object, कार हो, व्हीकल, पोजीशन चेंज होता है। और we can say a car is traveling along the straight road, तो ये हो गई मोशन। If it is along a straight line, then it is a linear motion that you have studied. Car traveling from one place to another place. अब जब हम प्लेस A to प्लेस B कंसीडर करते हैं, a car is traveling from place A to place B, तो इसमें, इस एक्टिविटी में, और इस एक्टिविटी को हम साइंटिफिक नजरिए से कैसे देखते हैं? क्या क्या सोचेंगे हम इसके बारे में कि जो कार है, कार जो ए से बी तक जा रही है, या फिर कार ने अपने पोजीशन चेंज किए, मोशन है लीनियर, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले हम सोचेंगे कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दिस व्हीकल। पहले हम ये बात देखेंगे, मतलब साइंटिफिक यूज से इस इवेंट को स्टडी कर रहे हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार ए। सेकंड थिंग हम क्या देखेंगे? वो ये भी सोचेगा कि टाइम, मतलब कार को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, या फिर बी से ए तक जो भी है, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम। So these are the quantities
which we call as physical quantities. डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। और एक हम चीज देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए अगर कार को 2 घंटे लगते हैं, स्कूटर को 3 घंटे लगते हैं, या कोई अगर आदमी पैदल जाता है तो समझो उसे 10-12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग व्हीकल्स को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है। तो यहां हम आते हैं, और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो होता है स्पीड, एवरेज स्पीड होता है। तो दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in so and so time, and so we can say that the speed of the car is so and so. For example, समझिए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर कार को समझो हम लेते हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये सब क्या है, ऑल दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस है, टाइम है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एवरेज स्पीड लेते हैं। ये स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड है, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को 2 घंटे लगते हैं, तो उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ये बात करूं कि कार ट्रैवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इसमें मैंने कोई कहा, इसका कोई उसे मेंशन नहीं किया। सो दीज क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पर लिखी हुई, जो नंबर और यूनिट के साथ मेंशन की जाती है, क्वांटिटी है स्केलर। इसके साथ और किसके क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर है, मास है, करंट है, और वेट। जो ऑल दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, ये है मैग्नीट्यूड इसका। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्केलर क्वांटिटी, रियल नंबर और सम यूनिट विद। मास क्या होता है, तो मास ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, एक्सेट्रा। सो दीस क्वांटिटीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन हम अगर इस कार की पोजीशन को हम कहां से कहां है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी। जैसे अगर कार एक पोजीशन से बी पोजीशन तक जाती है, और अगर मैं इसे एरो से दिखाऊं, अब ये जो सेगमेंट ए बी है, अगर ये दोनों सेगमेंट को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ सेगमेंट ए बी है, यहाँ पर भी सेगमेंट ए बी है, लेकिन ये जो सेगमेंट ए बी है ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्योंकि इस एरो से ये बिल्कुल 100% पता चलता है कि ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल है या फिर मोशन ऑफ और मूवमेंट है, ये फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी है। तो मोशन
या फिर मूवमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन दिखाने का ये और एक तरीका है जिसे हम डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और इसे हम वेक्टर, इसे हम बोलेंगे वेक्टर। once again हम ये डिस्प्लेसमेंट, ये मोशन की तरफ जाएंगे। यहाँ हमने सिर्फ क्या कहा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर्स, तो ये तो हो गई स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहूं कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो हम लिखा है यहाँ पर, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसको दिखाने के लिए मुझे ना सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। सो कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, समझो यहाँ पे है, और अब देखो ये once again first of all we are going to discuss the linear motion। अगर ये जो मूवमेंट है और मोशन है along straight line है, if it is along a straight line then we have only two directions to represent it, that can be a positive or negative। जैसे साइन कन्वेंशन होता है, नंबर लाइन में हम यूज करते हैं, समझो यहाँ से पॉइंट अगर यहाँ राइट हो जाता है तो हम ये बोलेंगे ये पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हो जाता है तो बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि ये जो लीनियर मोशन होती है उसमें सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, लेकिन अगर हमें मोशन इन प्लेन दिखानी है, मोशन इन प्लेन, सो मोशन इन प्लेन दिखाने के लिए हमें ये वेक्टर की जरूरत है। कैसे देखें? Now see, motion, what I am saying, motion of an object in plane। In plane इसका मतलब हम रेफरेंस प्लेन हमेशा की तरह XY प्लेन कंसीडर करें। समझो ये XY प्लेन है। अब मुझे यहाँ पार्टिकल के मोशन दिखानी है। सपोज इनिशियली द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज एट ओ, इनिशियल, व्हाट आई एम सेइंग, इनिशियल पोजीशन अगर वो है, पूरी चीज लेते हैं। अब मोशन जो हम दिखाने वाले हैं नॉट नेसेसरीली लीनियर, एलिवेटिंग। समझो ये ऐसी पोजीशन, ये भी हो सकता है यहाँ ए है और यहाँ समझो थोड़ी और हम चेंज करते हैं, यहाँ पर समझो ये ऐसे, यहाँ पर भी। अब देखो पार्टिकल initially at O changes its position in some time period t1 से t1 ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये मोशन इन प्लेन। In another time interval t2 suppose it is changing its position from A to B, ये है पोजीशन, न्यू पोजीशन A to B। अगर हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये A जो है ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये पार्टिकल ए या फिर कार हो, व्हीकल हो, इसने डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस आई एम सेइंग, या फिर पाथ, ये होगी पाथ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, देखो पाथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड, पाथ
और डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। ये जो कर्व है ये पाथ है, और अगर मैं यहां से पोजीशन डिस्प्लेसमेंट सोच रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट दिखाई जाएगी इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया है OA, ये क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। सो इन टाइम t और इन टाइम t1 से t1 तो ये है there is time t1 around this so displacement is from origin to A। तो ये जो वेक्टर है यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जो कर्व है यहाँ पर ये है पाथ। आर यू गेटिंग क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? वेक्टर करने वाले हैं। This we are going to consider the position of point A with reference to origin. So OA represents position vector of point A in time t1। देखो ये OA क्या रिप्रेजेंट करता है? अब ये जो वेक्टर है सेगमेंट OA, लेंथ OA, तो अवॉइड कंफ्यूजन हम इस पर OA बार, आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर ऑलरेडी यूज किया है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन में, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ वेक्टर के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर OA दिखाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, क्योंकि A जो है ये है पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t1। अब आगे हम लेते हैं पॉइंट B। अब ये जो है टाइम इंटरवल, तो ये है टाइम इंटरवल t2 क्या था? अब यहां मैं ड्रॉ करने वाला हूं OB। OB क्या है? OB बार। व्हाट इज OB बार? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। दोनों पोजीशन वेक्टर के लिए देखो इनिशियल पॉइंट क्या कंसीडर किया है? OB ओ इनिशियल पॉइंट कंसीडर किया है। सो इनिशियल पॉइंट इज O। A and B are different positions of that particle at different time। अब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। इसका मतलब अब देखो ये है टाइम t1 और ये है टोटल टाइम t2। सो t1 माइनस t2 टाइम इंटरवल में ये जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर ये है A। Now this is also vector. So this is a vector AB। ये है वेक्टर AB। So this vector which shows the change in position of point or the particle from A to B in this time span। Here path is different। पाथ अलग अलग हो सकते हैं। A to B पाथ ये भी हो सकता है, ऐसा भी पाथ हो सकता है, या फिर ऐसे और भी पाथ हो सकता है। लेकिन वेक्टर is a directed line segment which is joined from this point position A to position B। So this vector AB, so what is this vector? OB, position vector of point B। AOA position vector of point B। लेकिन अब AB को हम क्या कहते हैं? तो ये AB जो है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
AB है displacement vector from A to B. So remember, whenever we represent displacement by geometrical method, we use directed line segment and this called as a vector. So again, see what is vector quantity. फिर एक बार हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी. So क्या है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी is a physical quantity which is to be represented by magnitude as well as direction. तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों भी चाहिए. अब देखो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस है. फिर एक बार हम कंपेयर करते हैं स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? A physical quantity which is completely described by using only magnitude is called as a scalar quantity. And vector quantity is a physical quantity which is completely described by magnitude as well as direction. Got it? So this is the vector. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट एक ही वेक्टर क्वांटिटी है? और भी वेक्टर क्वांटिटी है जो आप लोग पढ़ने वाले हैं. इसमें है वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है. फिजिक्स में आप सब लोग ये टर्म्स पढ़ चुके हो. वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. Force is also a vector quantity because here we need magnitude as well as direction. क्योंकि कोई भी अगर suppose there is one object on plane surface, now the movement or the change in position of the object can be on this side or this side, and that depends on the position where or the direction in which the force is applied. If force is applied in this direction, then there will be displacement in the same direction. Okay, if force is applied in this direction, then this object we can lift. We can lift above the ground or above the table, above the surface. So force is also a vector quantity which needs magnitude as well as direction to completely describe it. Okay, so I hope now this is clear to you what is exactly the vector. So vector representation now. Okay, we have discussed what is vector quantity, a physical quantity which can be described completely with the help of magnitude as well as its direction. Right? Is that clear? Now, representation of vector. Representation of vector. Geometrical representation हम पढ़ने वाले हैं. Because here in this lesson we are going to study the vector geometry, that is here just now that we discussed displacement vector which is to be represented by directed line segment. So this directed line segment means the arrow represents vector. Now for this vector, according to arrow mentioned here, given here, A is taken to be initial point
and B is called as a terminal point. Initial and terminal. ये है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट। जैसे कि एरो दिखाया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ये वेक्टर ए बी है। एंड सिंस द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, we write vector AB is also indicate the A is initial point and B is the terminal. कभी कभी हम वेक्टर को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझो ये वेक्टर दिखाया गया है यहाँ पर, ऐसा भी दिखाते हैं या फिर हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर हमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हो तो हम इसे सिंगल लेटर से ए बार या फिर बी बार या फिर पी बार ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is the basic idea regarding the representation of the vector. Vector is represented by a directed line segment denoted by AB bar. Also read this as AB bar. Read this also as A bar. This as P bar and this as B bar. तो ये हो गया लाइन सेगमेंट डायरेक्शन। एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर के लिए और ये है, क्या है? वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑल्सो। अब मैग्नीट्यूड जो होती है वेक्टर की, वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। लेंथ जो होती है उसे हम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर हम देखते हैं AB तो मैग्नीट्यूड दिखाई जाएगी दिस सिंबल मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार। अगर हम सिंगल लेटर से वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, magnitude of P bar. So all these symbols are representing magnitude, and geometrically the magnitude is nothing but length, is the length of that segment. So length of the segment AB will be the magnitude of the vector. So in this way we can represent the vector in a direction as well as magnitude geometry. अब ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं इसमें डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, इसके जो डेफिनेशंस है मतलब व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज डायरेक्शन और व्हाट इज मैग्नीट्यूड। ओके, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ओके, हम यहाँ वो डिक्टेट नहीं करने वाले, तो हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और देयर इनिशियल पॉइंट, देयर टर्मिनल पॉइंट, हम अलग अलग वेक्टर्स। तो नाउ you can write types of first को-इनिशियल वेक्टर्स। जैसे नाम से पता चलता है को-इनिशियल, को-इनिशियल वेक्टर का मतलब है समझो ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट ए, अब यहां से मैंने इस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ किया और इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर। अब ये फिगर से पता चलता है कि दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी कि AB बार AC बार क्या है इनिशियल पॉइंट A है।
So as the initial point is same, they are two initial vectors. Very simple है. इसके नाम से ही पता चलता है क्या है ये को इनिशियल वेक्टर्स. ओके, नाम से ही पता चलता है. सेकंड है को टर्मिनल वेक्टर. अब देखो को टर्मिनल है. को टर्मिनल क्या होता है? यहाँ सब वेक्टर्स आके, जैसे कि हम इस फिगर को कहेंगे डाइवर्जन. डाइवर्जन और कन्वर्जन. कन्वर्जन समझो. ये देखो, ये है वेक्टर ए बार, अनदर वेक्टर, ये है वेक्टर बी बार, ये है वेक्टर सी बार. See, all the three vectors are terminating at the same point, so they are called terminal vectors. All are terminating. Okay, so just to remember, you can say these are all conversion. एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हैं. डाइवर्जन ए से अलग अलग हो जाते हैं. ये पॉइंट ए से डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो हो गए को इनिशियल वेक्टर्स, और ये है को टर्मिनल वेक्टर्स. Okay, so draw these vectors. Write down about these vectors. A bar, B bar, and C bar. They are co-terminal vectors. So this is depending on the direction. Okay. Next vector. Zero है. ये भी नाम से पता चलता है जीरो है. ये वेक्टर है जीरो. जीरो है, इसका मतलब क्या है? When the magnitude of vector is zero. Magnitude जो है क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है. Magnitude is always a non-negative quantity. यहाँ पर जीरो वेक्टर है, so magnitude is a zero vector. Suppose हम देखते हैं, समझो A है और A बार, A बार. अब A बार हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट है इनिशियल पॉइंट. A कहाँ पर होता है? सेम पॉइंट. इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, सेम. तो ये हो गया जीरो वेक्टर, क्योंकि तो इसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है. तो जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट. अब डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वेक्टर, there is no specific direction for this vector, or we can say it can be any convenient direction we can consider for the zero. So remember that a bar means initial point, terminal point, so such vector is called as zero. ये है zero. Okay, I hope this is clear to you. Next slide देखते हैं हम. Next type है unit vector. Unit. When the magnitude is 1 unit. When the magnitude is 1 unit, then the vector is said to be a unit vector. You can note on this unit vector. A vector having magnitude 1 unit or unit is called as a unit vector. For example, suppose अब ये वेक्टर है A, और मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितनी है? 5 यूनिट्स है. अगर समझो
मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, इसको मैं अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जैसे हम v/1 करते हैं, अगर मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4 और 5। तो इसमें अगर एज कंपेयर टू दिस ए बी, ये जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, 1 यूनिट। अगर मैं ऐसा वेक्टर ढूंढूंगी एज कंपेयर टू ए बी अगर 5 यूनिट्स है, तो ये जो वेक्टर है, समझो मैंने पी क्यू ड्रॉ किया यहाँ पर वेक्टर, तो ये जो पी क्यू वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर in the direction of AB bar. Unit vector PQ is in the direction of AB bar. ये क्या है direction की AB bar. So this vector is a unit vector. So magnitude of this PQ bar is 1. अगर हम वेक्टर सिंगल वेक्टर से अगर यूज करना है यूनिट, समझो ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर, अब मुझे इसे, ये जिसे हमने लिखा AB बार, magnitude of AB 5 units, magnitude of PQ 1 unit. This vector, if I use this symbol A cap, read this as A cap. So ये जो A cap है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट। तो जब भी हमें यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो ये यूज सिंबल हम यूज करने वाले हैं, A cap, B cap, P cap, etc. So all these are the unit vectors. So is that clear? Unit vector. So vector having magnitude 1 unit and direction it can be any as required. For example, if suppose this is the given vector and we have to show unit vector in the same direction, then this will be the unit vector. So magnitude 1, it is a unit. Next, time, fifth one. Collinear vectors. Parallel vectors. Parallel vectors या फिर collinear vectors. See, collinear points अलग concept है, उसको याद कंफ्यूज मत करना। कोलिनियर पॉइंट्स, जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं सिंगल लाइन पे, और when we can draw a line passing through all the points, all the given points, then we can say that those points are collinear. Okay, if we can draw a line passing through all the given points, then they are collinear. If points are like this, now we cannot draw a single line passing through all these points, so they are non-collinear points. Listen, all these are collinear or non-collinear points. Now collinear vectors के लिए ये necessary नहीं है कि they should be along the same line. So they can be along the same line or they can be parallel to same line. जैसे कि यहाँ पर देखो अभी ये है समझो वेक्टर a बार, ये वेक्टर मैंने अनदर वेक्टर ड्रॉ किया, ये है b बार, और एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन पैरेलल। So all these vectors which are parallel to same line also. अब ये हो गया एक सेट पैरेलल वेक्टर्स का। अब देखो मैंने एक सिंगल लाइन अगर ड्रॉ किया, ए है यहाँ पर पॉइंट, बी है वहां यहाँ पर पॉइंट सी है,
तो यहाँ वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी सी है। अब देखो ए बी बार, ए सी बार और बी सी बार लाइन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन वेक्टर्स ए बी बार डिफरेंट है, ए सी बार एंड बी सी बार ये भी कोलिनियर। So all these vectors are collinear. A bar, B bar, C bar are collinear because they are parallel to each other or parallel to same line. These three vectors are also collinear. These are collinear because they are along the same line. They clear. So collinear vectors which are parallel to the same line. Good. अब इसमें they are parallel to same line, लेकिन अगर हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो उसे और भी हम क्लासिफाई करेंगे अलग अलग। समझो ये वेक्टर है p बार और ये है अलग वेक्टर q बार। सी दिस पेयर, ये वेक्टर p बार और q बार। दूसरा एक पेयर हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो समझो ये है u बार और ये है v बार। Now there are two pairs of vectors in front of you. First pair जो है p bar q bar, okay friends, is the sound and screen clear, code clear? I hope this is clear to you. Now see here, these are the two pairs. These vectors are parallel, these two vectors are also parallel. लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सामने दिखाई देता है, कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, सीधा दिखाई देता है। यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये जो वेक्टर्स है इसको हम लाइक वेक्टर्स बोल सकते हैं, और ये जो वेक्टर्स है ये है अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स which are in the same direction। अब सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब वो ऑलरेडी कोलिनियर है। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो भी कोलिनियर है, ये तो क्लियर है। देखो अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं और यहाँ पर ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं, इसको ना तो मैं कोलिनियर कहूंगा, ना तो लाइक कहूंगा, ना तो अनलाइक कहूंगा, because they have different directions. So then vectors are collinear, and if they are in the same direction, then they are like vectors. Or to read this instead of just like vectors, it will better if we say like parallel vectors. Like parallel vectors. And these two are unlike parallel. तो उनके पैरेलल से हमें ये पता चलता है कि they are collinear. Okay, so like vectors and unlike parallel vectors. Same direction, opposite direction. So these are the collinear vectors. I hope this idea is clear. Now once again, when two vectors are in opposite direction, two vectors are in opposite direction or two vectors are in same direction, so ये हो गया like parallel और depending on direction.
अब हम इसी प्रॉपर्टी को मतलब इस टाइप को नेचर को इसके मैग्नीट्यूड दिया जाए। चलो इसको हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ भी जोड़ देते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम अगर जोड़ देते हैं तो देखो ये और एक टाइप हमारे सामने आएगा, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या देना है, देखो लेट दिस वेक्टर ए बी, ये डायरेक्शन है ए बी, और समझो let the magnitude of this AB is 4 units. अब assume करते हैं magnitude है, assume करते हैं 4 units. There is another vector PQ having same direction and the same magnitude. Means they are collinear vectors, they are like parallel vectors. Like parallel क्योंकि direction same है. Also, they have same magnitude. So in this situation, we call these two vectors as equal vectors. So, friends, what are the equal vectors? Two vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. Vectors पे जब हम different types of questions solve करने वाले हैं, geometry के applications और geometry applications, some geometrical properties भी हम vector यूज करके प्रूव करने वाले हैं, तब हमें ये सब टाइप जरूरी है। इक्वल वेक्टर कहां पर है, ऑपोजिट वेक्टर कहां पर है, नेगेटिव वेक्टर कहां पर है, ये हमें वहां पर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। अब देखते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स, नेगेटिव ऑपोजिट। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? लेट दिस वेक्टर, समझो ये वेक्टर है, अब डिफरेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे and let the magnitude of a bar is 2 units. Take another vector which is collinear, is parallel, but in opposite direction. लेकिन magnitude same. So two vectors having same magnitude but opposite direction are called opposite vectors. हर एक टाइप जो है वो उसके नाम से क्लियरली हम समझ सकते हैं। सो ये जो वेक्टर, सो ये है ऑपोजिट वेक्टर्स ए बार, these are the opposite vectors. I think direction is not visible to you, so ये clear है, ये है opposite vectors. अब इक्वल वेक्टर्स के बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार, ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम। ओके, सो ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ऑल्सो magnitude of AB is equal to magnitude of, इसमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, magnitude of A bar is equal to magnitude of B bar, इक्वल हम दिखा रहे हैं, so note clearly magnitude symbol should be used here। अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है, मतलब इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये B bar is equal to minus of A bar। B बार को अगर मुझे दिखाना है रिलेशन विद A बार, क्या लिखना होगा मुझे, B बार इज इक्वल टू माइनस A बार लिखना होगा, या तो फिर A बार इज इक्वल टू माइनस B बार ऐसे लिखना होगा। सो इवन अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न we can call this as a negative of वेक्टर।
negative of vector. This B bar is negative of A bar, A bar is negative of B bar. इससे ये पता चलता है these two vectors are in opposite direction. So okay, so note down this one, opposite vectors or negative of. Okay. So one more thing. So before we leave, one more type we are going to discuss here for the vectors. और एक है टाइप फ्री वेक्टर. अब ये फ्री वेक्टर क्या है? एग्जांपल, suppose this is vector A bar and this is another vector B bar. Here, if we can shift this vector, if we can shift this vector anywhere in plane, but it remained parallel to this, then we can call this vector as a free vector. Means we can shift the vector, means we can shift the point of action or initial point of the vector. अब यहाँ initial point है, यहाँ terminal point है. अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ प्लेन में कहीं पर भी, but remaining the direction same is parallel to it. So यहाँ से मैं समझू इसको यहाँ पर ड्रॉ. तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर A1, ये हो गया. तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट ये वेक्टर. अब मैं B बार को शिफ्ट करता हूँ रिमेनिंग पैरेलल टू दिस इस. जब मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना है, दो या मोर देन टू वेक्टर्स का, तब हमें इसकी जरूरत होगी. अब मुझे क्या करना है, एडिशन करनी है या फिर रिजल्ट. फिलहाल देखते हैं फ्री वेक्टर क्या है. ये हो गया इनिशियल पॉइंट ऑफ बी, यहां से यहां पर मैंने शिफ्ट किया लेकिन इसको पैरेलल रखा. तो ये हो गया फ्री वेक्टर. और भी हम चेंज कर सकते हैं. समझो ये बी बार है, मैंने यहां पर बी बार को शिफ्ट किया रिमेनिंग पैरेलल टू दिस, ये हो गया बी बार. अब ए बार का इनिशियल पॉइंट मैं चेंज कर सकता हूं. आई विल टेक ए बार हियर एंड इनिशियल पॉइंट हियर एंड देन वी कैन ड्रॉ दिस वन. ये हो गया ए बार. दिस इज पैरेलल टू ओरिजिनल. In the same plane, we can shift the initial point of the vector with the new position that remains parallel to the vector. और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं. समझो ये ए बार है, मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ. दिस इज पैरेलल टू. तो ये है. अब मुझे बी बार ड्रॉ करना है, तो मैं बी बार का इनिशियल पॉइंट और ए बार का इनिशियल पॉइंट सेम रख सकता हूँ. देखो मैंने कितने फिगर्स बनाए. ये दो वेक्टर्स लेके फर्स्ट वेक्टर में क्या किया मैंने, फर्स्ट फिगर में ए का जो टर्मिनल था वो बी के लिए इनिशियल पॉइंट एज्यूम किया और ड्रॉ किया. सेकंड में क्या किया मैंने, टेक द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ ए एंड ड्रॉ द वेक्टर विद सेम डायरेक्शन एंड विद कोलिनियर ट्री. यहाँ पर क्या चेंज किया, ए बार और बी बार को मैं को इनिशियल बनाया, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट भी मैं सेम ले सकता हूं. ऑल्सो देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. देखो अब ये है बी बार पैरेलल ड्रॉ करता हूं और ए बार, ये है ए बार, ये है ए बार और ये है. यहाँ पर क्या चेंज हो गया, दोनों का टर्मिनल पॉइंट.
यानी कि vectors, if we can change or we can shift the vector in a plane which remain parallel to the original vector, such vectors are said to be free vectors. All these are the free vectors which we can shift anywhere to change its initial point as well as the terminal point. Okay, so is that clear? What is the free vector? Is that clear? Or one more thing. See, when we shift or when we translate or when we change the position of this vector initial point, when we shift this vector or translate anywhere in place, all these are, all these are should remain parallel as well as they should have same magnitude. मतलब यहाँ मुझे अगर ट्रांसलेट करना है फिगर कंस्ट्रक्ट करने में तो मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए. So magnitude should not change. So this is the concept of free vector. Now localized vector. Second है next point है localized vector. और localized vector में हम जो पोजीशन है वेक्टर की या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि देखो समझो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यह दूसरा सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट एंड दिस नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी और समझो देयर आर टू व्हीकल्स बस और कार ए और अगर ये है फोर्स एफ अब दो ऑब्जेक्ट है. नाउ इफ force is applied to this object A, so this will change its position and will take new position. Will take new position by applying this force here. Now we have changed position of object A, so this vector should for force to be applied at the specific point here only. We cannot translate this force vector to another object. If I apply F here, force here, then this will move but not this. इसका मतलब क्या है? See, friends. So localized vector क्या होता है? Localized vector initial point or that it should be fixed. Initial point जो है force का वो फिक्स होना चाहिए. अगर उसे मैंने चेंज किया तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा. Effect will be different. So when we apply force to one object, only that changes position. Both are at stationary. So here we cannot change the initial point of F. So this type of vector is called as a localized vector. दूसरा एग्जांपल और लिखते हैं सिंपल. समझो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. समझो ये ब्रीफ केस है. अब ये ब्रीफ केस मुझे उठानी है तो इसे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो जो फोर्स अप्लाई करने वाला हूं उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा या फिर इनिशियल पॉइंट रहेगा वो स्पेसिफिक पॉइंट अगर यहाँ पर मैं लगा इस डायरेक्शन में तभी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ. रिवेटिंग इसको मैं कहीं दूसरी जगह नहीं लगा सकता. अगर इसको मैंने चेंज किया इनिशियल पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर लगाया और ये किया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा.
मुझे क्या करना है, मुझे बैग जो है ऐसे फ्लिप करना है। तो ये पॉइंट ऑफ और कैसे इनिशियल पॉइंट that should be fixed. So such type of vector is called as a localized vector. So students, today we are discussing only that what is vector. We are discussing in detail about what is vector, comparison with scalar, and also we are discussed all the different types of vectors. So you go through the textbook, read and write all the definitions, all these types of vectors. In the next lecture tomorrow, we are going to study the algebra of vectors. Means some algebraic operations on vectors. जैसे कि addition, subtraction, etc. So, friends, आज के लिए इतना ही. So we stop here. Tomorrow we are going to continue. Okay. So see you. Stay at home and stay safe. Goodbye.